जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुबह करण जौहर की एक नई आने वाली मूवी का अनाउंसमेंट हुआ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, करण जौहर के अनाउंसमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती हैं। पहली की कहानी और दूसरी नेपो किड्स। भाई, टाइगर श्रॉफ को लेकर ये मूवी बनने वाली है। स्क्रू ढीला इसका नाम है। इसका एक एक्शन सीक्वेंस, ट्रेलर तो नहीं कहना चाहिए, टीजर जो कि काफ़ी लंबा है उसको रिलीज़ किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी में रश्मिका मंदाना टाइगर श्रॉफ के साथ दिखाई देने वाली है। ठीक है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, पुष्पा में दिखाई दी थी, काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया था। लेकिन यहाँ पर उनको कितना बड़ा रोल मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बॉलीवुड में महिलाओं के रोलों पर किस तरह से कैंची चलाई जाती है और उनको किस तरह से मूवी में दर्शाया जाता है, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। वानी कपूर लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं, शमशेरा में उनको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन इस मूवी की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी प्रेडिक्टेबल दिख रहा है। जो एक पूरा सिनेरियो इन्होंने पेश किया है आज, उसको देखकर ऐसा लगता है कि या तो ये बागी 4 है या फिर हीरोपंती 3। मतलब दर्शक उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, दर्शक कहें या फिर पीआर टीम के मेंबर्स को कहें कि देखिए टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड को रिवाइव करने के लिए आ गया है और ऐसा वैसा। अरे तो भैया, शमशेरा रिलीज़ हुई थी, सम्राट पृथ्वीराज रिलीज़ हुई थी, धाकड़ रिलीज़ हुई थी। ये मूवीज़ किस लिए थी? ये मूवीज़ भी तो इसीलिए थी ना। तो टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 का जो हाल हुआ था, उसके बाद स्क्रू ढीला से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, अगर आप एक्शन को भी देखेंगे, इसमें जो एक्शन दिखाए गए हैं वो एक्शन भी बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है। मतलब ऐसा कुछ उसमें नयापन नहीं है। जो टाइगर श्रॉफ करते आ रहे हैं बस वही चीज़ें करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक और ये भी है कि करण जौहर जिस तरीके से कास्ट कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब आप देखिए, विद्युत जामवाल एक बहुत उम्दा एक्शन एक्टर है। आप चाहें तो एक बार उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो एक मूवी के डायरेक्टर के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें टिकी होती हैं। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं शशांक खेतान। अगर शशांक खेतान की हम पिछली कुछ मूवीज़ की बात करें तो जो मुझे अभी तक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट उनकी मूवी लगती है वो थी ब्लैक एंड वाइट, जो कि आई थिंक 2008 में आई थी। लेकिन उस मूवी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इसके अलावा एक युवराज जो मूवी आई थी सलमान की, उसमें भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। कुछ और मूवीज़ की बात करें जिसमें वो डायरेक्टर 2014 में आई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, इसमें वो डायरेक्टर थे और उनको फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वो डायरेक्टर थे। धड़क, जो कि जानवी कपूर और की ईशान खट्टर की डेब्यू मूवी थी, उसके भी डायरेक्टर थे। इसके अलावा अजीब दास्तान, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी, इसके भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं। बाकी गुड न्यूज़ को इन्होंने प्रोड्यूस किया था। भूत पार्ट 1 जो आया था विकी कौशल का, उसको भी इन्होंने प्रोड्यूस किया था। अपार्ट फ्रॉम दिल बेचारा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी थी, उसको उन्होंने लिखा था। तो ऐसा कुछ इतिहास रहा है शशांक खेतान का। और मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर इस मूवी को लेकर जो रिस्पांस आ रहा है, मतलब स्क्रू ढीला को लेकर, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। पब्लिक यही कह रही है, क्या वही घिसी पिटी चीज़ एक के बाद एक नए नाम में लपेट के हमारे सामने फेंकते रहते हो। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अब शायद वो टाइम आ चुका है कि टाइगर श्रॉफ को कुछ और जॉनर ट्राई करना चाहिए। और अगर वो फिल्म फ्रेटर्निटी फैमिली के नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक तो उनका करियर ख़त्म भी हो गया होता। पता नहीं, एक्शन के भरोसे ही शायद टिका हुआ है उनका करियर। उसके अलावा तो कुछ भी चीज़ ऐसी समझ में आ नहीं रही है जिसको कि देख कर कहा जा सके कि नहीं यार चलो ये चीज़ बहुत अच्छी जा रही है। तो ज़रा मूवी के जो प्लॉट निकल कर जितना सामने आया, ट्रेलर टीज़र में जो भी कुछ था, पहले उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ट्विटर पर लोगों का क्या कुछ कहना है। तो भाई, टाइगर श्रॉफ की एक और मूवी का ऐलान सोमवार को कर दिया गया। फिल्म का नाम है स्क्रू ढीला। फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे और शशांक खेतान डायरेक्ट करेंगे। वही मूवी, इसकी खबर हाल ही में आई थी। इस फिल्म में टाइगर के साथ साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी। टाइगर ने अपनी इस नई मूवी का एक ज़बरदस्त टीज़र शेयर किया है। इसके कैप्शन उन्होंने लिखा है कि पंच है टाइट पर इसका स्क्रू ढीला है। अगर हम टीज़र की बात करें तो टाइगर को एक कुर्सी से बांध कर रखा हुआ है और कुछ विदेशी गुंडे उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन टाइगर कहते हैं कि उनको कोई गलतफहमी हुई है, वो तो एक साधारण से पीटी टीचर है। लेकिन फिर भी उन्हें मारा जाता है और मारा जाता है और अचानक से उनके सामने एक बंधक लड़की का वीडियो प्ले किया जाता है, जो कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिखाई पड़ रही है। उसे देखते ही टाइगर का खून खौल उठता है और वो एकदम से वहाँ पर मौजूद सारे गुंडों की धुलाई कर देते हैं, टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ की तरह। जबकि उनको खुद को चाकू मार दिया जाता है। फिर भी वो जमकर फाइट करते हैं। टाइगर के इस कैरेक्टर का नाम जॉनी है और जो लड़की टीजर में एक पल के लिए दिखाई दी थी, हो सकता है कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यही रश्मिका मंदाना हो। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं। मतलब इसको देखकर जो रिएक्शन सामने आ रहा है, हम तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जेआर ने लिखा है, स्क्रू ढीला सेम एक्शन सीक्वेंस एज ऑफ बागी हीरोपंती, ऑडियंस रिएक्शन आफ्टर सीइंग स्क्रू वाला टीजर। दोनों अलग अलग हैं क्या? जाहिर सी बात है, लोग यही कह रहे हैं। केआरके ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, आई पर्सनली बिलीव दैट टाइगर हैज डन द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज करियर बाय डूइंग स्क्रू ढीला। वरुण रणवीर रिजेक्टेड द स्क्रिप्ट विच टाइगर एक्सेप्टेड। आई लव टाइगर श्रॉफ, सो अल्लाह करे मेरा प्रिडिक्शन गलत हो जाए। सिद्धार्थ श्रीनिवास लिखते हैं, डेस्परेटली नीड एन आउट एंड आउट टाइगर श्रॉफ एक्शन एक्स्ट्रावेगेंजा टू पुल आउट द इंडस्ट्री फ्रॉम डिस्पेयर। मतलब सिद्धार्थ भाई साहब का मानना है कि टाइगर श्रॉफ की मूवी बॉलीवुड को इन हालातों से बाहर निकाल के लाएगी।
अगर ऐसा हो रहा होता तो मुझे लगता है हीरोपंती 2 ब्लॉकबस्टर साबित होती, जो कि बस्टर ही दिखी थी, ब्लॉक तो पता नहीं उसका कहाँ गया था। खैर, रॉकस्टार टाइगर लिखते हैं, इन सर्च ऑफ गोल्ड गणपत वी फाउंड डायमंड, फाइनली आफ्टर 6 years वी विल गेट टू सी रियल फास्ट पेस्ड एक्शंस। हीरोपंती 2 में नहीं था क्या? बागी 3 में नहीं था क्या? मतलब क्या है, हर मूवी में तो एक ही चीज़ रहती है यार, उसके बाद भी हर बार नया पानी ढूंढते रहते हो। खैर, सैम ने लिखा है, द अनऑफिशियल सन ऑफ बागी 3 एंड हीरोपंती 2 वुड लुक लाइक दिस, स्क्रूड हीला, व्हाई टाइगर इज ट्राइंग टू रीडू द सेम मिस्टेक्स। वही सवाल लोग जो हर कोई पूछ रहा है। तानसी इस्लाम लिखा है, फाइनली गुड न्यूज़ फॉर मूवी लवर्स, स्क्रूड हीला। अच्छा, शमशेरा के टाइम पे क्या बैड न्यूज़ आई थी? और गुड न्यूज़ तो बहुत पहले आ चुकी है भैया। अकीबीडियन लिखा है कि ऑनेस्टली टाइगर श्रॉफ शुड ट्राई सम न्यू जॉनर्स और न्यू टाइप ऑफ एक्शन फिल्म्स। ही इज इंडीड अ गुड एक्टर एंड कैन डू आउटस्टैंडिंग इन फुल फ्लेज कॉमेडी और इमोशनल फिल्म्स, अदरवाइज ऑडियंस विल गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग हिम डूइंग सेम टाइप ऑफ एक्शन इन एवरी मूवी। अच्छा, एक रैम्बो करके भी इनकी मूवी आने वाली, जो कि रैम्बो का ही रीमेक है, मतलब रैम्बो की एक रीमेक मूवी भी इनकी आने वाली है। तो ऐसे में ये कुछ नया क्या करने वाले हैं, ये कुछ समझ से परे नज़र आ रहा है। कुछ बातें दिखाई पड़ नहीं रही कि भाई किस तरीके से आने वाले समय में टाइगर श्रॉफ जो है वो अप्रोच करने वाले हैं अपनी मूवीज़ को लेकर, क्योंकि एक ही ढर्रे पे चल रही हैं। देखिए, चीज़ें सुधर रही नहीं हैं। करण जौहर भी बिल्कुल कसम खा के बैठे हुए हैं कि भैया मुझे नेपो किड्स को ही मूवी में लेना है। वरना आप देखिए, टाइगर श्रॉफ का प्रदर्शन भी औसत रहा है। उनकी एक दो मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद वो मूवीज़ मतलब औसत ही रही हैं, औसत से नीचे ही रही हैं। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया की हीरोपंती 2 में जितनी खिल्ली उड़ी थी, उसके बारे में हम क्या ही कहें। उसके बाद भी इस तरह की मूवीज़ को लगातार प्रमोट किया जाना कहीं ना कहीं बताता है कि यार चीज़ें सही तरीके से चल नहीं रही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, कहानी लोग इतनी आसानी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नयापन नहीं है, आप कुछ भी नयापन ला नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी मूवी के ट्रेलर रिलीज होने के पहले ही उसको रिजेक्ट करते हुए लोग दिख रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा और क्या घटिया चीज़ हो सकती है। अभी बॉलीवुड में वैसे भी जो समय चल रहा है, अगर हम देखें तो यशराज फिल्म जैसे बड़े बैनर की मूवीज़ तक पिट रही हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल पब्लिक के सामने यही है कि भाई क्या वो टाइगर श्रॉफ को वो प्यार देंगी जिसकी चाहत वो रखते हैं। क्योंकि ऑडियंस ने ऐसा नहीं किया है कि बॉलीवुड को बॉयकॉट कर दिया। मतलब जो मुझे सर्टेनली फील होता है, बॉयकॉट बॉलीवुड ठीक है, वो चीज़ चल रही है अपनी जगह पर, पब्लिक ने एक और ये चीज़ देखी है कि कंटेंट को ज़्यादा महत्व देना होगा। और इसीलिए शायद कंटेंट को इतना ज़्यादा झांचा परखा भी जा रहा है। आज की डेट में पब्लिक, आप देखेंगे शमशेरा के साथ जो हुआ, तो पब्लिक सडनली थिएटर्स नहीं पहुंच रही है। मतलब शमशेरा के बारे में इतना बज़ बनाया गया था कि भाई बॉलीवुड की केजीएफ है, साउथ को बॉलीवुड का जवाब है, 10 तरह की बातें हुई थी। लेकिन उसके बाद भी पब्लिक ने जो रिएक्शन दिया, वो बताने के लिए काफ़ी है कि भैया आपके बोलने से कुछ नहीं होता या आपकी मार्केटिंग टेक्निक से कुछ नहीं होता है। हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो हम बिल्कुल देखेंगे, वरना हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। और वही चीज़ इस मूवी में भी होती हुई दिख रही है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।